मैं इंडियन बियर गिल्स और मैं एक मैदानी इलाके में हूँ जहाँ घनी घास है और काफ़ी बड़ी है और धीरे धीरे बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जहाँ मैदानी इलाका हो और बड़ी बड़ी घास हो तो आप किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। तो मैं एक चारों तरफ पानी भरा हुआ है, मैं एक ऐसे मैदानी इलाकों में जहाँ घास बड़ी होती है अक्सर हानिकारक जानवर मिल जाते हैं जहाँ से जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो मैं इसमें आगे बढ़ने के लिए पहले किसी ऐसी लकड़ी का इंतजाम करता हूँ जिससे कि मैं आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना सकूं। देखो कितनी बड़ी बड़ी घास है और मैं इस घास से आपको निकल के दिखाने वाला हूं कि अगर इस तरह के मैदानी इलाके में जहां नीचे पानी हो और ऊपर बड़ी बड़ी घासें तो आप किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। तो पहले मैं इसमें अंदर जाने से पहले कोई एक छड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। कहाँ गई यार वो, ये है मेरे पास एक टूल्स है जिसमें चाकू और कुल्हाड़ी भी है। तो मैं इस टूल की सहायता से अपने लिए छड़ी काट लेता हूँ जो मुझे ऐसी घास में रास्ता दिखाने का काम करेगी। मुझे इस टूल से इतना फ़ायदा हुआ है कि इसमें आपको सारे आइटम मिल जाएंगे जो आपको सरवाइव के लिए जो ज़रूरी होते हैं। चाकू है, आरी है और स्क्रू ड्राइवर और ये कुल्हाड़ी। चलो मैं अपने लिए एक लकड़ी काट लेता हूँ ताकि मैं आगे इसमें रास्ता दिखा सकूँ। देखो मैं अब इस लकड़ी को काट रहा हूँ, काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं और ऐसी झाड़ियों में मुझे बहुत दिक्कत हो रही वाली है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये लकड़ी ने मुझे परेशान कर रखा है। अभी तक ये कटने का नाम नहीं ले रही। इसे मैं रखता हूँ अपनी। ये कट चुकी है और इसमें देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े कांटे हैं। और देखो मैं कांटों से छिड़ चुका हूँ अच्छे से, मेरे खून निकल आए हैं। और यहाँ मस्त बहुत है और यहाँ अभी कुछ मिनट पहले बारिश भी हो गई है। बारिश नहीं थी, एक बूंदाबांदी हो चुकी है यहाँ पे। तो मैं इसे साफ कर लेता हूँ थोड़ा। फाइनली मेरी छड़ी बनके तैयार हो गई है और मैं इससे, और ये मुझे रास्ता दिखाने में ऐसी झाड़ियों में मदद करेगी। तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और इस टूल को मैं अपने बैग में डाल देता हूँ। जब इसकी ज़रूरत होगी तो इसका ये फिर से इस्तेमाल में ली जाएगी। तो इसे मैं अपने बैग में रख लेता हूँ क्योंकि ये सरवाइव के लिए एक अच्छा टूल है जिसमें सारे ज़रूरत की चीज़ है, जिसमें जो सरवाइव में आपको सहायता करेगी। तो अब आगे बढ़ लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। अभी मैं शायद पूरा गड्ढे में गिर जाता। तो देखो यहाँ चारों तरफ पानी है और गड्ढे, यहाँ थोड़ा जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी घास है और इसमें पता नहीं
पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके पैर के नीचे क्या आ गया। और क्योंकि देखो कितनी बड़ी घासें हैं ये, तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर आप अच्छी तरह से चेक करते चले जब भी आगे बढ़े, क्योंकि जंगल में आप अकेले होते हो तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, जबकि आप रिस्क के अनुसार ही जंगल पार करते हो। लेकिन फिर भी हर चीज इंतजाम के साथ चलें, क्योंकि कब पता है आपको कि कब ऐसे मौसम में और ऐसी जगह पर क्या मिल जाए। मुझे लग रहा है ये चिड़िया चिल्ला रही हैं, शायद यहाँ कोई खतरा है, या ये मेरे लिए चिल्ला रही हैं या कोई खतरा है यहाँ पे, तो सतर्क रहें। तो कभी भी आप इस तरह से सरवाइव कर रहे हो जहाँ बड़ी घास हो और आप अकेले फंसे हो, तो आप पहले अच्छी तरह से परख लें और तभी आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसी जगह पर अक्सर खतरा भी हो सकता है। खासकर खतरा ऐसी जगहों पर आपको मगरमच्छ या बड़े बड़े सांप भी मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सांप होते हैं जो दलदल में रहते हैं, जिन्हें पानी पसंद है। और मेरे जूतों में भी पानी चला गया है। मैं पहले अच्छी तरह से परख रहा हूँ और परखने के बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जब भी आप ऐसे दलदली इलाके को सरवाइव कर रहे हो जहाँ घास बड़ी हो और आप ऐसे इलाके में फंसे हो, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सब कुछ देख के परख के आगे बढ़े। और खासकर ऐसे इलाकों में आप अपने हाथ में कोई लकड़ी या छड़ी का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप दलदल में गहराई भी आपको पता लगती रहेगी, और आप कोई जानवर भी होगा तो उससे भी बच पाओगे, क्योंकि वो ऐसी आवाज़ देख के रास्ता बदल देते हैं। मैं थक चुका हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया ऐसे दलदल में चलते हुए, और उमस भी बहुत है, क्योंकि अभी बारिश हुई है और मौसम भी गर्मी का बना हुआ है, तो जिससे कि मैं यहाँ इसमें थक चुका हूँ, क्योंकि उमस के इलाके में शरीर का जल्दी से तरल निकल जाता है गर्मी से पहले, और उस तरल को भरपाई करने के लिए यहाँ पानी की कमी तो नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और मेरे पास पानी गर्म करने के लिए मेरे पास एक कटोरी है, और मुझे यहाँ लगा है कुछ है क्या। मुझे लगा शायद यहाँ कछुआ है, पर कुछ नहीं है। दलदल बहुत है और घास भी काफी है, मुझे डर भी लग रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा पानी कितना है यहाँ पे, और घास भी है, तो मैं इस घास को पैर के माध्यम से एक जगह अपने लिए प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, जिससे कि मैं घास पर ही मेरे पैर पड़ रहे हैं, जिससे कि मेरे पैर डूब नहीं पा रहे हैं, और मेरे पैर यहाँ फंस गया है। कभी कभी ऐसे दलदल इलाकों में आप अच्छे से फंस जाते हो और आपको इतनी कठिनाइयाँ होती हैं कि बस आप समझ नहीं पाते कि आपको निकलना कैसे है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, और मैं फिर कुछ खाने का इंतज़ाम भी करता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं घूम रहा हूँ उसमें। तो अब मैं कुछ खाने के लिए देख लेता हूँ कि मुझे पेट भरने के लिए क्या मिलता है।
देखो ये क्या है, किसी का दस्ताना है जो शायद बाढ़ में बह के यहाँ आ गया होगा। तो मैं सारा भीग चुका हूँ। अब मैं कुछ खाने के लिए देख लेता हूँ कि मुझे खाने के लिए क्या मिलता है। हाँ, मैं थोड़ा पानी से ऊपर आ गया हूँ, तो पहले मैं अपने जूतों को सुखा लेता हूँ। देखो कितना पानी है इसमें, और जो जुर्राब है इन्हें भी मैं थोड़ा पानी निचोड़ लेता हूँ, क्योंकि जब आप चलते हो तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अब जूतों में पानी भर गया है। चलो अब कुछ खाने के लिए देखते हैं यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है। यहाँ थोड़ी छोटी पानी की गली सी बनी हुई है, तो शायद इसमें मेरे लिए कुछ मेंढक या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए या मछली हो, जिससे कि मैं अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस ला सकूं। बहुत देर से मशक्कत करने के बाद मुझे एक बस खाने के लिए टिड्डा ही मिला है। बहुत मेहनत के बाद देखो ये टिड्डा ही हाथ लगा है मेरे, और ये देखो कैसा छटपटा रहा है। इसके पैर, ये हाथ, और देखो इसकी गर्दन, ये देखो कैसे छटपटा रहा है ये। और तो मैं इसे अब मारने वाला हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद ये बेचारा मुझे एक ही टिड्डा ही हाथ लगा है। मैं सोच रहा था कुछ बड़ी दावत हो जाए तो अच्छे से पेट भर जाए। तो मैं इसे अब देखो इस तरह से घुमाने वाला हूँ, और इस तरह से घुमा के ये इसका कचरा सारा बाहर। तो देखो अभी भी देखो ये कैसे पैर चला रहा है, देखो। और इसमें अभी भी जान बाकी है, और मैं इसके अब पंख तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि खाते समय इसके पंख मेरे गले में अटक जाएंगे। तो उसे मैं कच्चा नहीं खाने वाला, और लकड़ी भी यहाँ गीली है सारी। तो मेरे पास एक लाइटर है, और मैं इसे जलाने वाला हूँ, और इस लाइटर में मैं भून के इसका कबाब बना दूंगा। तो जिससे मैं इसे जब इसे खाऊंगा तो कोई भी परजीवी मेरे पेट में जाकर मुझे बीमार ना कर सके। और देखो ये आसानी से भुन गया है, और मैं इसे अब खाने वाला हूँ। देखो और मैं इसे अब इससे निकाल लेता हूँ। देखो ये भुन गया है, और मैंने इसे लाइटर से भून दिया है, क्योंकि बारिश का मौसम है और कच्चा खाना ये सही नहीं होगा। तो चलो अब इसका स्वाद चखते हैं कैसा होता है। छोटा सा ही है, लेकिन स्वाद कुछ ऐसा है जैसे कि कुछ हल्का हल्का घास जैसा, जैसे कि आप सूखी घास खा रहे हो। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे दाढ़ के नीचे फंस गया हो, बस मांस थोड़ा कम है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी घास मेरे मुंह में हो। तो चलो निकलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मैंने दिखाया आपको कि आप ऐसे दलदली इलाकों में आप कभी फंस जाते हो तो आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सरवाइव करने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो ठीक है, मैंने दिखाया आपको कि जीने के लिए आप अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो जीने के लिए आपको क्या क्या खाना पड़ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे एक और नई नेक्स्ट वीडियो लेकर नए चैलेंज के साथ। ठीक है, बाय।